बाजीराव जी कहाँ चले गए? यहीं रख देते हैं। आप हमें देखने आए थे ना? पुरानी आदत है आपकी ख्याल रखने की, हमें देखकर सोने की। इस शाम को, इस आसमान को, इस शनिवार वाड़े को साक्षी मानकर मैं तुम्हें पूर्ण रूप से अपना मानता हूं काशी। आज से मेरे सारे दिल के अधिकार तुम्हारे हैं, बाजी सिर्फ काशी का। मेरे बाजी, पिछली शाम के लिए शुक्रिया। आपके साथ अपनी ये पहली जन्मदिन की सालगिरह हमें हमेशा याद रहेगी। आपके साथ तो हर शाम जैसे जश्न की बारात है। इंतजार रहेगा आपका। आपकी मस्तानी। बीबी रात भर आंखों में काटी थी क्या? अरे वहां क्यों बैठी है? आखिर बात क्या है? इंतजार कर रहे हैं। किसका? काशी ने तो मस्तानी का कक्ष एकदम अच्छे से सजाया था, फिर ये पत्र पे राख की बदबू कैसे? अरे कहाँ, कितना समय गंगा? मस्तानी का कमरा तैयार है? हाँ, जरूरी था गंगा। चलो मस्तानी को ले आते, पहली देरी हो गई है। चलो मस्तानी, मस्तानी। कावेरी काकी, आपने मस्तानी को देखा है? अपने कमरे में नहीं है। ये तो दास दासियों के रहने की जगह है। मस्तानी, वहां देखो, बाजीराव जी यहाँ कैसे? इंतजार का वक्त अब खत्म हुआ। आप यहाँ? तो यहां से आया था कोयले का निशान उस चिट्ठी पर। तुम यहां रह रही हो मस्तानी? कब से? और किसने कहा था तुम्हें यहां रहने के लिए? बस आप यहाँ? काशी, तुम्हारे होते ये सब कैसे हो गया? तुमने मुझसे कहा था कि तुम मस्तानी का ख्याल रखोगी, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना? हाँ, हम चाहते हो और हम वहाँ। ये गलत है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। नहीं, हमारी बात सुनिए, ऐसा कुछ। अब जो बात होगी सभा में होगी, दरबार में मिलते हैं। पेशवीन भाई, इस वाड़े में जहां न्याय की बड़ी बड़ी बातें होती है, वहां पर इतना बड़ा अन्याय और किसी ने पलक तक नहीं झपकाई। एक राजकुमारी को दास दासियों की तरह बनाकर रखा है आप लोगों ने। इस लड़की को हम यहाँ रहने दे रहे हैं, यही काफी है। ये तो इसके लायक भी नहीं है। और कौन तय करेगा ये? मैं, क्योंकि मैं इस घर की बड़ी हूँ।
और यह आपका बड़प्पन, जिसे आपका बेटा प्रेम करता है उसे ऐसे नौकरों की तरह रखा जाए। किस बात की सजा मिल रही है उसे? इस घर को तोड़ने की। आखिर है क्या ये लड़की? क्या अधिकार है इसका? लगता है आप भूल रही है, ये घर मैंने बनाया है। हर युद्ध, हर खून के बूंद का हिसाब है यह शनिवार वाड़ा। कितने बलिदान, कितने संघर्ष और कितने त्याग के साथ बनाया मैंने इस वाड़े को, और यहाँ मेरे शब्द का कोई मोल नहीं है। आप अपनी आई से कह रहे हैं कि ये घर आपका है? तुम आई का पक्ष मत लो काशी। हम कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं। सासुमा के ये निर्णय से हम भी सहमत नहीं थे कि मस्तानी को उस कमरे में रखा जाए। तो फिर रहने क्यों दिया? क्योंकि ये उनकी मर्जी थी। अब जानती नहीं है आपने सासुमा की इस बात को स्वीकार करके कितनी बड़ी गलती की है मस्तानी। हमें आई साहब ने वहां रखा, हम चाहकर भी विरोध नहीं कर पाए क्योंकि हम चाहते थे कि सब हमें दिल से अपनाएं। हम नहीं चाहते थे कि ये बात हम आपको बताएं। पता नहीं ये बात आपको कैसे पता चली। मेरे लिए कितना सा होगी मस्तानी? यहाँ तुम्हारी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं देती, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। काशी, बताओ क्यों रहने दिया तुमने उसे वहां पर? मस्तानी चाहती थी कि सब लोग उसे अपना ले, इसीलिए सर झुकाकर ये सारी चीजें कर रही थी। और तुम लोग इतना कुछ करने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं रहे हो। कोई स्वीकार नहीं करेगा उन्हें। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका प्रेम, इन्होंने ना जाने क्या से क्या बना दिया आपको। सही गलत, बड़ा छोटा, कोई भान नहीं रहा ना आपको। अरे क्या कह रहे हैं आप? ये घर आपने बनाया है, आपकी आई ने नहीं। आपके आई का, आपके बाबा का कोई योगदान नहीं इसमें। एक बात समझ लीजिए बाजीराव, आज आप जो भी हैं इनकी वजह से। आपकी माँ, आपके बाबा, आपके लोगों की वजह से। अपनी आई से आप नाराज हो सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन उनका दिल इस तरह कभी नहीं दुखा सकते आप। यहाँ पे दिल की नहीं, न्याय की बात है। काशी भाई ठीक ही तो कह रही हैं, बात को और मत बढ़ाइए। आप जहां भी हैं हम वहां खुश हैं आपके साथ। मस्तानी, मैं यहाँ तुम्हें बुंदेलखंड से इसलिए नहीं लाया था, और ना ही मैं यहाँ वाद विवाद करने के लिए आया हूँ। वो तो आप कर भी नहीं सकते। आप तो अपना विवेक ही खो चुके हैं। जिस प्रेम की आप दुहाई देते हैं, उसी प्रेम ने हर लिया है आपके विवेक को। मेरे विवेक की छोड़ो, अपने विवेक की बात करो। मस्तानी का यहाँ पर अपमान हुआ, जबकि मस्तानी बुंदेलखंड की राजकुमारी है। इसीलिए उसका दर्जा काशी के बराबर होगा। उसे वही मान सम्मान और स्थान मिलेगा जो काशी के पास है। उसे वो सारे अधिकार मिलेंगे जो आज तक काशी के पास हुआ करते थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरा फैसला अटल है आई। नहीं भाऊ, हम नहीं मानते आपके फैसले को। चिमा, तुम जानते हो जब मैंने फैसला ले लिया तो उसके अंदर हस्तक्षेप मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस लड़की को इस घर में कोई स्वीकार नहीं करेगा, और काशी के बराबर तो बिल्कुल नहीं।
जो लोग बाजीराव की विजय को स्वीकार करते हैं, उसके शौर्य को, उसके वाड़े को स्वीकार करते हैं, तो बाजीराव के मस्तानी को भी स्वीकार करना ही होगा। चलो। मिलन की विचित्र गाथा, कैसी घड़ी आई है विधाता, है मिलन की विचित्र गाथा, कैसी घड़ी आई है विधाता। काशी का सम्मान मस्तानी को देने चले। इस बात का दुख नहीं हुआ, लेकिन जो इनका सम्मान सबके सामने गिरता जा रहा है, ये हम होने नहीं देंगे। वो नाजायज गैर मजहब की लड़की किस तरह से भाभी के बराबर है? हाँ, मैं तो कहता हूँ मार ही डालते हैं उसे। न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। वाकई बाजी अपनी सारी हदें पार कर चुका है। मैं नहीं चाहती थी कि कभी किसी के साथ बुरा हो, लेकिन आज जो हुआ है ना, तो ऐसे लग रहा है वो मस्तानी को ठिकाने ही लगा देना चाहिए। नहीं, नहीं, आप समझते हैं आपकी नाराजगी को, हम जानते हैं आप नाराज है, लेकिन किसी को तो समझदारी से काम लेना होगा ना। अरे वो भड़के हुए हैं, हमें तो उन्हें शांत कराना होगा, उन्हें समझना होगा। आप सब लोग बस सभी शांत हो जाइए थोड़ा। क्या समझेंगे उससे? 7वें आसमान पर है वो। लेकिन सासू माँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम मस्तानी को मार दे। ऐसा करने से किसी समस्या का हल नहीं निकलेगा, बात और बिगड़ेगी। ये वक्त डरने का नहीं है काशी। समस्या का हल निकालना चाहिए, और वो अभी निकालना चाहिए। आज उसे कमरा दिया है, सम्मान दर्जा दिया है, कल क्या पता पेशवाई दे देगा। अगर उस लड़की को बेटा हुआ तो नाना साहब का हक मारकर उस बेटे को ही गद्दी पर बिठाएगा। नहीं सासू माँ, वो ऐसे नहीं है। अभी गुस्सा है, गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो सही गलत में खुद फर्क कर लेंगे। अरे आपके बेटे हैं, आप भरोसा तो रखिए उन पे। जो गैर मजहबी लड़की को इस घर में लेकर आया हूं, वो मेरा बेटा नहीं है काशी। जब ये लड़की चली जाएगी, तब बाजी फिर से मेरा बेटा बन जाएगा। आई सही कह रही है भाभी, आप इस मसले से दूर रहिए तो ये अच्छा होगा। हम आपस में सुलझा देंगे। जी माँ जी, आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे, शपथ लीजिए अभी। जी माँ जी बोलिए जी। अरे सासू माँ, अगर हमने कावेरी, बहुत ही खूबसूरत सजावट है कमरे की, लेकिन सुनिए ना, हम नहीं चाहते कि आप परिवार से लड़कर हमें ये सब दिलाएं। मतलब हम चाहते हैं ये सब, लेकिन किसी से छीन कर नहीं। आपने सुना हमने क्या कहा आपसे? हाँ, कभी कभी हक के लिए लड़ना भी पड़ता है। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे, और किसी को कोई हक नहीं बनता है तुम्हारी बेइज्जती करने का। आज से पहले आपके अलावा हमारे लिए कोई नहीं लड़ा। वाकई कद्र करते हैं इस बात की, लेकिन क्या हमें हर चीज इस तरह लड़कर मांगनी होगी?
कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड से निकलकर हम यहाँ पर महफूज है भी या नहीं। कैसी बातें कर रही हो मस्तानी तुम? ये शनिवार वाड़ा है और यहाँ पर तुम असुरक्षित कैसे हो सकती है? यहाँ पर कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता है, वो भी मेरे होते हुए। लेकिन अब और लड़ाई नहीं, हमें घर मिल गया, कमरा मिल गया, आप मिल गए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। ऐसी सजावट तो काशी ही कर सकती है। जो कुछ हुआ उसके बीच अब दिया जलाने आए। हमें अच्छा लगा, ऐसा लगा जैसे जिस बाजीराव को हम जानते हैं वो अब भी कहीं ना कहीं आपके अंदर है। मुझे भी जानकर अच्छा लगा कि तुम में भी वो काशी बची है जिसे मैं जानता था। मस्तानी के कमरे की सजावट देखी मैंने, अच्छी है बहुत, जानता हूं तुम इन्हें कराई। जानते थे ऐसे ही कुछ होगा, इसलिए कल ही करवा ली थी। अच्छा, तो तुम मस्तानी को पहले गंदे कमरे में रुकवाती हो, फिर इस बात के डर से कि मुझे पता ना चल जाए इसलिए नए कमरे की सजावट भी करती हो। वाह, बहुत समझदार तुम। बाजी को पता चलना ना चलना इसके हाथ में है। आपको कैसे पता चला कि मस्तानी उस कमरे में रह रही थी? मस्तानी ने जो पत्र भेजा था उस पर कोयले का धब्बा लगा था। पत्र पर कोयले का धब्बा लगा था? कैसे? प्रेम पत्र से इत्र की खुशबू फूलों की महक आती है, कोयले। अब बस करो काशी, तो बिना मतलब उस पर चालाक और धूर्त होने का आरोप नहीं लगा सकती। हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम बस वही कह रहे हैं जिसकी संभावना हो सकती है। और हाँ, दरबार में अधिकार मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, लेकिन सम्मान इंसान को खुद कमाना पड़ता है बाजीराव। और मस्तानी अपना सम्मान खुद कमाएगी, कोई माने या ना माने, मुझे विश्वास है। सम्मान का तो नहीं पता, लेकिन मुश्किलें जरूर खड़ी कर रही है। सूर्या जी तैयार हो? निसंदेह बड़ी मालकिन, कल को वो मस्तानी पेशविन बाई भी बन सकती है। ये परिस्थिति बड़ी घातक है, इसे यहीं खत्म करना होगा। तो क्या योजना है? आधी रात को हमला करेंगे। याद रहे, मस्तानी बचनी नहीं चाहिए। तो आज की रात मस्तानी की जिंदगी की आखिरी रात होगी। अभी तो सिर्फ आधी जंग ही पूरी की है, बस एक बार बाजीराव जी को पूरा जीत लो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चलेगी मस्तानी। कौन है वहां? क्या हो रहा है वहां? ये सब क्या है? मस्तानी आपके रक्षक है, आपकी सुरक्षा के लिए। रक्षक? हमें रक्षक की क्या जरूरत? देखिए मस्तानी, हो सकता है जो हुआ है उसके बाद लोग आपसे आहत हो। इनकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, हम अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। आप ले जा सकती हैं इन्हें। हम यहाँ की पेशविन हैं और यहाँ हम इन्हें छोड़ जा रहे हैं। अब हर बात पर विरोध करना आवश्यक नहीं है मस्तानी। देखिए, अगर हम बाजी से कहेंगे तो वो अभी इन्हें यहाँ से निकाल देंगे, तो बेहतर यही होगा कि आप इन्हें ले जाएं। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं। फैसला कर लिया है ना आपने?
कि आप बात बात पर मुसीबत ला कर ही रहेंगे। चला। सावधान सावधान, वाड़े पे हमला हुआ है। ये क्या हो रहा है? नाना साहब, नाना साहब। ये तो हम लेके आवाज है। मस्तानी